बिहार बोर्ड मैथ का प्रश्नावली 11.2 का ये तीसरा प्रश्न है जो कि रचना से संबंधित है। तो देखिएगा ये कैसे बनेगा। ये देखो सवाल क्या कह रहा है बनी। सवाल कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। कितना सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है? और फिर कह रहा है कि इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित P और Q बिंदु से क्या कीजिए? वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। वृत्त पर क्या करना है? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। अभी बनाइए मत, पहले आप लोग देखिए इसे। कितना सेंटीमीटर त्रिज्या का वो हो गया? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो गया। ये आगे देखिए, जितना सवाल कर रहे हैं उतना करेंगे। क्या कर रहे बालक? अब इसका हम व्यास लेंगे। क्या लेंगे बाबू? एक केंद्र हो गया, मान लो कि ये क्या हो गया, और वृत्त का व्यास यही होता है ना। व्यास क्या होता है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और एक किससे होकर गुजरते हैं बाबू? केंद्र से होकर के। किससे होकर गुजरेगी? तो अब कह रहे कि जो व्यास ले लिए, क्या ले लिए बालक? तो कह रहा है कि ध्यान ध्यान से सुनिएगा, ये व्यास हो गया बाबू, ये व्यास हो गया। अब कह रहे कि वृत्त के व्यास को बढ़ाइए। और कहां तक बढ़ाना है? तो केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी तक। कहां तक बाबू? 7 सेंटीमीटर की दूरी तक। ध्यान दो, अगर मान ले कि इधर 3 है तो इधर 4 बढ़ाएंगे बाबू, तभी तो 7 होगा। इधर भी 3 है तो इधर भी क्या करेंगे? 4 बढ़ाएंगे, 7 हो गया। अरे कोई बात नहीं, ये उतना हमारे पास मापदंड नहीं है। 1 2 3 4, चलो 4 बढ़ा देते हैं, बस इतना बढ़ा देते हैं ना, तो कि 4 बढ़ाना है ना। सुनिए, आप लोग मापदंड पे बनाइएगा। ध्यान दो बालक। तब पहले वृत्त का त्रिज्या जो था उसको हम कहीं पे इधर परिधि में दर्शा करके और क्या करते हैं? लिख देते हैं, जिससे स्पष्ट हुआ कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है। यहीं पे लिखेंगे बालक। आर बराबर कितना होगा? आर बराबर कितना हो गया? आर बराबर हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। अब देखो, अब वृत्त के परिधि को कहां तक बढ़ाए हैं हम? कराने की केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी। कितना दूरी बाबू? यानी कि यहां से यहां तक का जो दूरी है वो कितना है बाबू? और ये भी क्या होगा फिर इधर? अब कह रहे हैं कि एक बिंदु इसमें P है और एक बिंदु क्या है? एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु बनी क्या है? और इसी P से भी स्पर्श रेखा खींचना है और Q से भी क्या करना है बालक? स्पर्श रेखा खींचना है। बहुत सारी बच्चियां बनी कहने के बाद भी बनाना शुरू कर दी। पहले बनी पूरा देख लीजिए और उसके बाद से बनाइएगा। हम बार बार कहते हैं कि पहले इसको देख करके सीख तो लो, तो इन लोगों को है कि छूट जाएगा हमारा। ये जब वो कहीं पे खाना खाने जाती होगी ना, तो अगर बाबू गलती से क्या हुआ, अगर पूरी दे करके कोई चला गया, सब्जी आने के पहले बनी पूरी खत्म। कैसी पतन में पड़ते था का शुरू ख्याल को वाला। अरे उसमें सब कुछ बनी चलने दे, पूरी चलने दे, दाल चलने दे, पुलाव चलने दे, सब्जी चलने दे वाला, चटनी चटना जितना भी है उसमें सब कुछ पहले चलने दे। और उसके बाद से बनी इत्मीनान से खाइएगा बैठ के। पहले देख लो कि क्या क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो इन लोग कहे कि वृत्त बनाए वो, तो हाँ खास के तरह का वृत्त बनाओ शुरू। देखो तो कि आगे इसका प्रोसेस क्या है। सुनिए, अब क्या करेंगे बच्चे? केंद्र से, केंद्र मान लेते हैं कि O है, O और P का जो दूरी है ना, ध्यान दे बनी, O से का P और Q का जो दूरी है उसको क्या करेंगे? फिर जो लंबाई है उसको बनी हम समद्विभाजित करेंगे। क्या करेंगे? तो वही में बड़े बाबू देखा ध्यान से। पहले समद्विभाजन के लिए क्या करेंगे बालक? आधे से अधिक लेंगे लंबाई, यहीं से एक बार बाबू ऊपर और यहीं से एक बार ए बनी P बिंदु से। अब फिर उसी को उठा करके ऊपर रखेंगे, यहीं से ऊपर और यहीं से कोची बाबू। चलो ध्यान दो बच्ची इधर। अरे एक से एक आलवाड़ से बाबू बोलेगा,
कुछ भी अलग एक से का। सुनिएगा, ऊपी को बनी समझ कर लिए। अब क्या बच गया, ओ क्यू, कुछ भी अलग। तो यहीं से बहु एक आधे से अधिक लग करके एक बार ऊपर और एक बार और फिर बनी वो बिंदु हो गए। तो अब कहां से, एक बार कहां से बालक, क्यू से। समझ रहे बाबू, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये, नहीं बन गया हो। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस बनी दूरी को मान लो कि ये हो गया आपका डी और ये बनी हो गया आपका ई। तो मापेंगे ना, किसको मापेंगे बाबू, ओडी को। किसको, और इसी को त्रिज्या मान करके वो देखो ऐसे डॉट डॉट करके वृत्त भी खींचा जाता है। हम तो थोड़ा सा खींचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे वृत्त क्या हो जाएगा, और डॉट डॉट से वो भी खींच रहे, तो आप लोग उसको खींच सकते हो। हम क्या करते हैं कि परिधि में काट देते हैं ऐसे, इतना यही लंबाई लेकर क्या करेंगे, इस परिधिया पे बाबू काटेंगे, और फिर क्या करेंगे, इस नीचे की तरफ भी इधर क्या करेंगे, काटेंगे, और इसी कटान को क्या करेंगे, पी बिंदु से मिलाएंगे। किस बिंदु से बालक, ध्यान दीजिएगा। बन गया बालक, और फिर क्या, यहां से लेंगे, इसका भी कुछ नाम देंगे। हो गया बालक, पी बिंदु से क्या किया, स्पर्श रेखा खींच दिए। उसके बाद से वो क्यू बिंदु से, किस बिंदु से, तो वही क्या करेंगे, वही को मापेंगे और इसमें से काटेंगे। माप करके क्या कर लेंगे बाबू, और फिर यहां से नीचे भी काटेंगे। कट लो बालक। चलो अब इसको क्या करेंगे, किस बिंदु से मिलाएंगे, क्यू बिंदु से। बाबू तो निशु का बड़ा गई, थोड़ा ऊपर काटेंगे ना, स्पष्ट मिलेगा। ऐसे आप लोग के पास मापदंड है तो आप लोग ऐसे कीजिएगा, नहीं तो छेदक हो जाएगा ना, वृत्त के अंदर से जाने लगेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, छेदक रेखा हो। लेकिन छेदक तो करना नहीं है। कैसे करना है बाबू, स्पर्श रेखा करना है। देखो ये वाला गड़बड़ हुआ है, देख रहे हो, छेदक बाबू, छेदी रेखा। गबड़ा कहने गबड़ाता है। बन गया वाला कैसे, यही ना कह रहा था कि पी और क्यू बिंदु से क्या करे, वृत्त परस्पर से रेखा खींचे, तो आसानी से खींच दिया गया। आप लोग बनी क्या कीजिएगा, सुनिएगा, ये जो त्रिज्या हो रहा है ना, इसको बनी डॉट डॉट से एक वृत्त बनाइएगा। हम बना दे रहे हैं थोड़ा सा, देख रहे हो कितना खतरनाक बनता है। हो गया बालक ये वाला। अब इधर से ये वाला स्पर्श रेखा है ना, वहां पे काटे तो ऐसे करके बनेगा ये वाला, और फिर कुछ बाबू, हाँ समझ रहे हो। तो ऐसा ही क्या होगा, बनी आपका रचना बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जैसा बनी कह रहा था। और फिर क्या करे, स्पर्श रेखा की लंबाई करेगा, नहीं बनी इसमें लंबाई वगैरह नहीं माप रहा है, बन गया आसानी से। अब इसके डिटेल बनी लिख लीजिएगा। सबसे पहले देखो बता देते हैं कि कैसे लिखना है। लिखिएगा कि 7 सेंटीमीटर नहीं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या किया बनी, वृत्त खींचा, और वृत्त के व्यास का नाम दे दिएगा जो व्यास होगा, और फिर कि वृत्त के व्यास को क्रमशः पी और क्यू बिंदु तक क्या किया बाबू, बढ़ाया। क्या किया बाबू, और फिर उसके बाद से जो जैसे पहले प्रश्न होते नहीं कर लीजिएगा, इसको मैंने समविभाजन किया, फिर यहां से ऐसे लेकर के नहीं हो जाएगा। तो ऐसा ही क्या होगा, आसानी से आपका रचना ये भी बन जाएगा। बात को समझ रहे हो, बनेगा वाला। किसी को दिक्कत है बच्ची इसमें, बन लगी बच्ची, इसमें कोई पूछना चाहते हो तो बस, अगर कहीं पे दिक्कत होता है एक बार वीडियो को देखिएगा फिर से, आसानी से क्या होगा वो बन जाएगा। और इसी तरीके को मैथ को अगर आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं
तो एक बार क्या कीजिए बालक, हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना सीधा तरह से करना।